टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता है। अब रोजगार 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 तो कई तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे प्राइमरी में थोड़ा कम पढ़े लिखे उसमें ज्यादा होंगे। आप जिस भाई ये देखो ना कि मैं किस लायक हूं जी। उसके बाद जो है मेरा ये कहना था कि मान लीजिए कि हमारे माननीय मोदी जी, जैसे कि ये मोदी जी मीन्स भाजपा जो कह लीजिए, मतलब वही होता है। कमल मतलब मोदी जी मतलब भाजपा। मेरा कहने का मतलब है आज सिलेंडर लमसम 1200 कुछ रुपए 50 रुपए के लगभग हुआ था, आप अचानक 200 रुपया कम कर दिए, तो क्या ही आपकी सब आप देख रहे खबरें अचानक न्यूज़ 9 आज हमारे साथ उपस्थित हैं क्षेत्र के माने जाने और आरजेडी के अच्छे खासे नेता हैं, इन्हीं से इनका परिचय जानते हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं कैप्टन राजनंदन यादव सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आरजेडी से मैं हूँ। और मेरा मकसद ही यह था कि अपने क्षेत्र में, देखिए सैनिक कहीं भी रहता है बड़े ईमानदारी और वफादारी से काम करता है। आप कहीं का भी उठा लीजिए, आज छत्तीसगढ़ में एक सिपाही जो रिटायर हुआ है वो भी विधानसभा, वो भी बिलासपुर से चुनाव लड़ रहा है और सभी सैनिक लोग सपोर्ट करें, क्योंकि वो हमेशा अपनी ड्यूटी का वफादार होता है। चाहे आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, युद्ध स्तर पर देख लीजिए, सामाजिक स्तर पर देख लीजिए। तो हमने भी सोचा कि हमने जो सेना में ड्यूटी की तो वो एक तो अलग रही, अब कुछ जो है हमारी जिम्मेदारियां आ रही हैं कि जो सामाजिक कुछ जो लोगों में खराबियां चल रही है, जैसे कि मान लीजिए कि अब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ब्लॉक स्तर पे किसी काम नहीं होता है, जिला स्तर पे काम नहीं होता है, सबसे ज़्यादा मुद्दा ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर। तो हम किसी अपने भाई के काम में सहयोग आए, ऐसी अनुशासन व्यवस्था बनाएंगे जो कि बिना डरे, बिना मतलब किसी घूस घास के सबका काम हो और सभी लोग ये माने कि सैनिक भी कुछ कर सकता है। आज के डेट में लगभग 28 लाख के लगभग सैनिक कर्मी हैं रिटायरमेंट से लेकर के। हम चाहें तो सरकार को भी हिला सकते हैं। आप जैसे अग्निवीर का देखिए, हमारा आने का मकसद ही है कि मोदी जी बार बार बोलते हैं कि हम इसकी गारंटी देते हैं। अरे आप क्या गारंटी देते हैं मोदी जी? 4 साल में आप गारंटी दे रहे हैं लाइफ की। 4 साल में आप भर्ती करके जवानों का कैरियर खराब कर रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? क्या गारंटी है वो जवान जो है 4 साल के रिटायरमेंट होने के बाद, सेना छोड़ने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी? उससे तो अच्छा वो परमानेंट जॉब करता, आईएएस की तैयारी करता, पीसीएस की तैयारी करता, उसको अनुदान देते, उसको एजुकेशनल वेलफेयर देते, जिससे कि नौजवानों का सर्वांगीण विकास हो। इससे तो अच्छा हमारे अगर यही सोच थी तो एनसीसी में लगभग 14 लाख कैंडिडेट हैं। तो आज की डेट में एनसीसी सर्टिफिकेट आपने क्या किया कि दाम बढ़ाया, फिर चुनाव आया तो घटाया। तो ये आपकी रणनीति क्या कहती है? कहीं ना कहीं आम जनता को धोखा देना इनका कार्य है। साथ ही अपने एक और बात करेंगे, नीतीश कुमार की जो आजकल टिप्पणी आ रही है उससे कुछ ना कुछ बातें निकल रही है, आप उस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए वो तो जैसे कि जनसंख्या, एक्चुअली जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ अलग लहजे में बोल गए तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपने आप को खुद शर्मिंदगी महसूस करके और माफी भी मांगा है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार इसलिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उन्हें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए अगर जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भाषा का प्रयोग से नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से नहीं है। अभी आपने सुना होगा रात के टीवी में जीतन राम मांझी बोल रहे थे कि नीतीश जी को विषैला जो है ना खाना दिया जा रहा है। अरे भाई नीतीश जी को विषैला खाना कौन देगा? उनके पास तो कितने टेस्ट हो करके हर चीज जो है ना, किसको अपनी नौकरी गंवानी है, किसको जेल जाना है कि नीतीश जी को विषैला खाना देगा?
तो ये सब मतलब एक आरोप प्रत्यारोप और गुमराह करना है। और जहां तक की रही बात तेजस्वी जी को, तो अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे ही, इसमें कोई उनका बहुमत आएगा, वो अपना चैलेंज करेंगे विधानसभा में अपने विधायकों के साथ। जो सपोर्ट करेगा वो कोई नहीं जानता कब किसके साथ बनेगी कब नहीं बनेगी, कौन जानता है। आज यही जीतन राम मांझी जब जेडीयू में थे, आरजेडी के साथ थे, तब सही थे। अब वही आज अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी की वही बात है, तब ये लोग अपने देश के सभी नागरिकों को, सम्मानित व्यक्तियों को, सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना और तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और शुभकामना देता हूं।